हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 5 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। इससे पहले हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं 2, 3, 5 और 7। अब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, तो एक तथा वह स्वयं संख्या। तो यहाँ पे 2 लिखा है। अब 2 जो है उसके दो ही फैक्टर है। कैसे निकालेंगे फैक्टर? 2 का टेबल लेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1। तो इसके कितने फैक्टर है? केवल 2 ही फैक्टर है। एक तो 1 है तथा एक उसकी स्वयं संख्या, मतलब जो संख्या ली है वही इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो अभाज्य संख्या में केवल 2 ही फैक्टर होंगे। अब यहाँ मैंने 3 लिखा है, तो 3 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 3 का डबल लगाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। कितने फैक्टर है? 1 और 3। तो एक तो 1 हो गया और जो 1 हो गया वो इसका स्वयं संख्या होगी, तो केवल 2 ही फैक्टर हो गए। तो अब हम भाज्य संख्या, जिसे संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर। मैंने एग्जांपल लिखा है 4, 6, 8, 9, 10। आगे भी और चलता रहेगा ये। तो अब इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 2 से ज्यादा। तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने 4th लिया, यहाँ पे 2 लिखा, कितनी बार गया? 2 बार। ये हो गया 2 बार, 1 आया, फिर 1 लगाया, कितना हो गया? 1। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक स्वयं संख्या होगी। कितना हो गया? 3 फैक्टर हो गए इसके। कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। तो भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा कि ऐसी, मतलब भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, इसके फैक्टर कितने जाएंगे? एक तो 2 हो जाएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा? 3 बार। फिर 3 का टेबल आएगा, कितनी बार आएगा? 1 बार। फिर मैंने यहाँ पे 1 का टेबल आएगा, कितनी बार आएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 और एक स्वयं संख्या, कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टर। बस ऐसे निकालेंगे। तो और भी आगे संख्या क्या हो जाएगी? तो जहां पे 10 लिखा है, 10 के आगे मतलब कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। तो 12, जो एक इसका फैक्टर कितना जाएंगे? 12 के। तो कितने हो जाएंगे? पहले 2 का डबल लगाया 6 बार, फिर 2 का लगाया, कितनी बार? 3 बार। फिर 3 का लगाया 1 बार, फिर 1 का लगाएंगे, कितनी बार आएगा? 1 आएगा। तो कितने फैक्टर हुए? 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 6 भी होगा इसका। 2 इंटू 4 भी होगा। फिर 4 के बाद कितना हो जाएगा? 3, एक स्वयं संख्या भी हो जाएगी। फिर नीचे से क्या करेंगे? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 और वापस 6 इंटू 2 कितना करेंगे? 12 जाएगा। 12 में पहले से लिखा, इसलिए नहीं लिखेंगे। इसके फैक्टर कितने हुए? तो 2, 3, 4, 12, 6 और 1। इसके फैक्टर कितने? 2 से ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से हम सब ज्ञात कर सकते हैं फैक्टर के बारे में। अब हम फैक्टर और कॉमन फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है? तो मैं मिटा रहा हूं। अब मैंने अभी जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या लिखी थे, उसमें 2 का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 2 जो है वो एक ऐसी सम संख्या है जो केवल अभाज्य नंबर है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बाकी सभी संख्या जो होगी उसमें कभी भी जो होगा, बाकी सभी संख्या इसके बाद आएगी वो सब विषम संख्या आएगी। जैसे 3, 5, 7, इसके बाद कितना हो जाएगा? 11, इसके बाद 13, इसके बाद आएगा 17, 19, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको 50 तक, 100 तक तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसके बारे में। तो इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ही संख्या ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछता है, 1 लाइन वाले जो आते हैं उसमें, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अभाज्य संख्या, केवल सम अभाज्य संख्या है, तो कौन सी है? वो 2 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम अपवर्तक गुणनखंड, जिसको फैक्टर बोलते हैं, और कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? तो अपवर्तक गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपवर्तक गुणनखंड जो होता है, गुणनखंड किसका निकलता है? उसमें क्या होता है? केवल एक ही नंबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? गुणनखंड कितने हो जाएंगे? जिसको अपवर्तक भी बोलते हैं। तो इसके मैं गुणनखंड करता हूँ, कितने हो जाएंगे? 3 बार जाएगा ये। तो इसके 6 के गुणनखंड कितने होंगे?
2 इंटू 3। तो फैक्टर में सिर्फ एक ही संख्या दी हुई होगी और उसका ही केवल फैक्टर निकालना हो तो इसको बोलेंगे फैक्टर, अपवर्तक। और कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा, दो संख्या दी हुई होगी, जैसे 6 क्या होगा 8 दिया मैंने लिखा, ठीक है, कोई भी संख्या नंबर दी हुई है तो कॉमन फैक्टर में दो संख्या दी होगी तो ही निकाल सकते हैं। तो मैंने इसके 6 के फैक्टर की अभी निकाला मैंने, कितना है 2 इंटू 3, और 8 का निकालूंगा कितना हो जाएगा 2 बार, कितनी बार गया 4 बार, फिर से 2 का डबल लगाया कितनी बार गया 2 बार, फिर से 2 बार लगाया 1 बार। तो इसके कितने फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, बस। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कॉमन फैक्टर, ये लिख सकता हूं 2। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब मैं एक बार वापस बता रहा हूं, फैक्टर में क्या होगा कि एक ही संख्या दी होगी उसका ही केवल फैक्टर निकालेंगे, और कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा कि दो संख्या दी होगी उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब जैसे मैंने नंबर दे दिया, एक तरफ लिख दिया मैंने 6, एक तरफ लिख दिया 12। अब इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 6 लिखा है, 2 के डबल से लगाएंगे किसी बार जाएगा 3 बार, फिर वापस 3, ये हो गया 1। तो 6 के फैक्टर कितना है 2 इंटू 3, और 12 के कितना हो जाएंगे फैक्टर, कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 2 का लगाएंगे 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो इसके कितने आ गए 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा कॉमन फैक्टर 6। इसका मतलब ये होगा। अब हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले महत्तम समावर्तक के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ होता है क्या है। तो एचसीएफ क्या होता है कि इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे 6 लिखा और एक तरफ लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया जैसे 8 लिख दिया, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिखा है मैंने। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, 6 जो लिखा है उसके फैक्टर करेंगे, कितना आया 3, फिर वापस 1, अब 8 के फैक्टर निकाले कितना आया 4, फिर 2 बार कितना आया 2, ये आ गया 1। अब इसको मैं लिख रहा हूं फैक्टर, इसके कितने होंगे 2 इंटू 3, और इसके कितना हो गया 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फैक्टर आ रहा है कॉमन फैक्टर आ रहा है वही लेना है, कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसमें 3 कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा कॉमन फैक्टर 2। तो इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं एचसीएफ। तो ये कितना हो गया 2। अब एलसीएम के निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब यह होता है कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखना है कि इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 2 2 आ रहा है। तो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसमें जो अधिक बार आ रहा है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो जो हाईएस्ट आ रहा है उसको लेना है। हाईएस्ट कौन सा आ रहा है 2 की पावर 3, तो ये इसका एक तो लेना है 2 की पावर 3, हाईएस्ट ध्यान रखना है। उसमें सिस्टम उल्टा है कि इसमें क्या था कि जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको लेना था, लेकिन इसमें लिखा है यहाँ पे लिस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, लेकिन लेना क्या है जो अधिक बार आ रहा है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रहा है, तो मैंने क्या लिया 2 की पावर 1 नहीं लिया, 2 की पावर 3 लिया यहाँ पे। तो ये इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 3 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 3 की पावर 1, इस प्रकार लेना है। तो कितना हो जाएगा, इसको 3 बार बोल के लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा कितना है 4, और 4 का इससे करा कितना है 8, और 8 का इससे करा कितना है 24। तो 24 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब जो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जो एचसीएफ जो है कितना है 2, तो
ये जो 2 जो है, अब जो नंबर कितने थे 6 और 8, तो ये जो 2 जो होगा ये 6 और 8 नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब भाज्य होंगे। यही हुआ किसका मतलब कि 2 का टेबल अगर लेके मैं भाज्य लेके 6 में भाग लगाऊंगा तो भी जाएगा, और 2 का टेबल लेके मैं 8 में भाग लगाऊंगा तो भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। और एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 नंबर लिखे हैं 6 और 8, वो एलसीएम कितना है 24। ये 6 का भाज्य लेके मैं 6 में टेबल 24 में भाग लगाऊंगा तो भी जाएगा, और 8 का टेबल लेके मैं इसमें लगाऊंगा 24 में तो भी जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। वापस बता रहा हूं, एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जो एलसीएम आ रहा है उसका भाजक लेके मैं 6 और 8 में भाग लगाऊंगा तो भी जाएगा, और जो नंबर लिखे हैं 6 और 8 इसका भाजक लेके मैं एलसीएम में लगाऊंगा 24, और 8 का भाजक लेके मैं 24 में लगाऊंगा तो भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला बता रहा हूं जो यही से आएगा। जैसे मैंने 6 और 8 नंबर लिखे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। तो ये मैंने लिख दिया फर्स्ट नंबर और ये मैंने लिख दिया सेकंड नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। अब फर्स्ट नंबर कितना है 6 और सेकंड नंबर कितना है 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना है 48 आया क्या 48। अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास जो एलसीएम आ रहा था एलसीएम आ रहा था और एलसीएम आ रहा था इसका भी मल्टीप्लाई करा दिया। कितना रहा था मेरे पास एलसीएम 2 और एलसीएम कितना रहा था 24, तो इसके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 48। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नंबर थे उसका मल्टीप्लाई जो होगा वो एलसीएम और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम और एलसीएम का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से निकालते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहली संख्या को ये पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को मैंने ए मान लिया, दूसरी संख्या को बी मान लिया, तो ये हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो आ जाए कि 2 संख्या दे जाए दी हो, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई दिया हो और एचसीएफ निकालने को वो बोले और एलसीएम भी दिया हो, तो कैसे निकालेंगे, ये यहां से इसके नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, कितना बाकी में हो जाएगा। जैसे इसको मैं बता दूं कि पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, तो इसका कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो मैंने एक्स वाई लिख दिया, कोई भी मतलब संख्या दे दी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं ये एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हमारे पास कितना रहा था कि 2 संख्या, इसका मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया डायरेक्ट 48 दिया है, ठीक है, और मैंने एचसीएफ पहले से दे दिया कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब हमको बोल रहे एग्जाम में कि एलसीएम निकालो, ठीक है, एलसीएम निकालने को बोलेगा, तो हम कैसे निकालेंगे कि जो हमको पता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो दूसरी संख्या जो होती है उसका मल्टीप्लाई दिया हो, और तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं के गुणनफल के बराबर होता है। तो फर्स्ट संख्या कितनी लिखी 40 है, हमको पहले से पता है, और जो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इसके बराबर होता है। तो अब जो एलसीएम लिखा है यहाँ पे 2 रखा, मैंने पहले से दिया 2 दिया है, और एलसीएम को यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 48। अब ये जो 2 जो होगा इसके नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, ये कितना होगा 48, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बराबर में एलसीएम। अब 2 के टेबल से कटेगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार करेगा 4 बार, तो इसका आंसर कितना हो गया एलसीएम 24। अभी हमने निकाला था एलसीएम यहाँ पे 24, तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब जब 3 नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर वाला विशेष ध्यान रखना है। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना 2 विधि से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गुणनफल विधि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर मेथड, और एक है विधि दूसरी सेकंड विधि जिसको बोलते हैं विभाजन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। हम जो एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे वो हमेशा विभाजन मेथड से करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक की मतलब यूं कह सकते हैं कि एक सरल तरीका है, तो इससे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, वो आपको आना जरूरी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 12, 15 और यहाँ पे लिखा है 18, तो गुणनखंड विधि में क्या हो जाएगा कि उसका गुणनखंड निकालना। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिखा मैंने 15 और यहाँ पे लिखा 18,
सबसे पहले 2 का टेबल लिया मैंने, कितनी बार गया 6 बार, फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना हो गया 3, ये कितनी बार जाएगा 3 1 बार। अब 2 का टेबल लिया, 2 का टेबल नहीं जाएगा, सबको पता है क्योंकि यहाँ पे 5 से लिखा है। अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 ऐड हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ये भाजकता का नियम है हमारे। और अगर विषम संख्या दी हो तो उसमें अलग अलग संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने 2 का लगाया, 3 का लगाया, कितनी बार गया 5 बार, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार। अब यहाँ पे मैंने 2 का लगाया, कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर 3 का लगाया, कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि फैक्टर करने पर जो ये मतलब हमने जो भाजक लिए हैं यहाँ पे वो हमेशा क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। एक अभाज्य संख्या आ रही है, सबको दिख रहा है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, और 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टर करने पर फैक्टर हमेशा क्या आएंगे, अभाज्य संख्या है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने 12 लिया है, इसके बाद मैंने लिया है 15, इसके बाद मैंने लिया है 18। तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 3 इंटू 5। तो आपको एक काम करना है, क्या करना है कि जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उसको इसके जस्ट नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे कॉमन कितने आ रहा था 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इसके बाद कितना 5 आ रहा है तो 5 तो मैंने अलग रख दिया। अब 18 भी कितने आ रहे हैं फैक्टर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसमें कहीं दिख रहा है आपको फैक्टर, तो इसमें नहीं आ रहा है 2 फैक्टर कॉमन, कोई नहीं, कहीं से कहीं पे भी रख सकते हो, आपको फैक्टर यहाँ पे रख दिया मैंने। अब इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसके जस्ट नीचे रखना है, ये फैक्टर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, बस यहाँ पे 3 कहीं है नहीं तो इसको अलग लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखा है कि कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, हमारा मतलब क्या था, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है इसमें, हाईएस्ट इसमें 3 ही आ रहा है, बाकी कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ पे 2 आ रहा है, बस अब कहीं बन ही नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही बन रहा है। इसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ हो गया, कितना हो गया 3। तो आप एचसीएफ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया था एलसीएम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भले लीस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है लेकिन आपको हाईएस्ट लेना है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 1। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और 5 फैक्टर आ रहा है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 3 की पावर 2, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है यहाँ पे आ रहा है। 2 की अधिकतम पावर कितनी है 2 की पावर 2, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है एलसीएम में 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर लेनी है। इसके बाद में 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 आ रहा है, इसमें 3 की पावर आ रहा है, नहीं हाँ आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। इसमें 3 की पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये उठा रहा है, कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। अब कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 इधर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 की पावर 1। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 9 और 5 का मतलब हुआ पावर 1 का मतलब हुआ 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 50। और ये करेंगे कितना आएगा कि 6 × 30 हासिल 3 15 और 3 कितना हो 18, तो इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 180। इसका क्या हो गया एलसीएम। तो आप इसको समझ में जाएंगे। अब हम विभाजन मेथड को समझेंगे। तो विभाजन मेथड में क्या होगा, आपको इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 18। तो इसके बारे में कल भी बता चुका हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आज हम एलसीएम और एचसीएफ को डायरेक्टली ज्ञात करेंगे, एक साथ कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान रखना है। तो कल तो हम क्या कर रहे थे कि जो टेबल ले रहे थे वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, 2 का टेबल ले रहे थे क्योंकि ये डिविजिबल है।
ये भी डिविजिबल नहीं करके, लेकिन यहाँ पे 15 में डिविजिबल नहीं है। तो आज एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ में निकाल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है। क्या करना है, यहाँ पे 2 का टेबल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का टेबल पूरा पूरा जा रहा है, भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। तो 1 में नहीं जा रहा है, इसकी वजह से हमको 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे 2 लेना। अब हम 3 का लेंगे, तो 3 के टेबल जो है भाजक लेके हम 12 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 15 में भी पूरा जाएगा और 18 में भी पूरा जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिर दिया, कितनी बार गया, 4th बार। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5th बार। ये कितनी हो जाएगा, 6 बार। अब हम फिर से देखेंगे कि इसमें तीनों में भाग चला जाए ऐसा नंबर कोई। तो पहले 2 लिया, नहीं जाएगा क्योंकि वैसे भी 5 का रहा है। 3 लिया तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। 4th लिया, 4th का मिल जाएगा। 5 का लिया, 5 का मिल जाएगा तीनों में। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जो तीनों में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, डायरेक्टली 3, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही रहा, क्योंकि तीनों में चला जाए वही देते हैं। हम पहले क्या कर रहे थे, गुणनखंड विधि में वही तो कर रहे थे, तीनों के फैक्टर निकाल रहे थे, इसके बाद में जो कॉमन फैक्टर आ रहा था वो उसको लिख रहे थे एचसीएफ करके। तो यही हुआ इसका मतलब कि इन तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 3 हुआ। तो जो 3 के टेबल में जो भाजक लेके 3 का 12 में भाग लगाएंगे जाएगा, 15 में जाएगा, 18 में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा एचसीएफ डायरेक्टली कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको इस प्रकार अब हम आगे कोई भी सोल्व कर सकते हैं नंबर लेके। जैसे मैंने 2 लिया, अब कितनी बार आएगा, 2 बार। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 2 का लगाया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये 5 का 5, या 3 का 3। इसके बाद 3 का लिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये हो जाएगा 5। इसके बाद 5 जाएगा 1। तो ये अब इसका सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, कल हम करा देते जैसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराया कितना होगा, 6। इसका इससे कराया कितना हो गया, 6। और इसका इससे कराया कितना हुआ, 5। अब इन दोनों का कराया कितना हुआ, 36। ये हो गया 5 और ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई 6 कराया कितना हुआ, 30 और हासिल 3 और ये हो गया 15 और ये हो गया 18। तो इसका कितना हो गया एलसीएम 180। पहले भी हमने निकाला। तो एक बार वापस बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्या लिखी हुई है उसमें क्या करना है, तीनों को अलग अलग लिखना है पहले। और ऐसी संख्या मतलब लेनी है कि तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब जो 3 का भाजक लेके इस तीनों संख्या में पूरा पूरा चला जाए। इसके बाद में फिर से देखेंगे हम कि ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जो तीनों से डिविजिबल होगी। तो ये 3 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट नंबर लेके जो टेबल लेके अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने 2 लिया, इसमें 2 का टेबल जा रहा है, 2 लिखा। तो बस इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना था कि एचसीएफ कैसे लेना है। इसके बाद हम कोई भी कर सकते हैं, जैसे 2 का टेबल लिया, इसके बाद 3 का टेबल लेंगे, इसके बाद 4th का लेंगे, इसके बाद 5 का लेंगे, जैसे चाहेगा ऐसे। तो इसको इस प्रकार से निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल लास्ट हमारा रहेगा आज का, जो विभाजन मेथड से। मैंने लिखा है 84, 90, 120। तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना एक साथ में पढ़ेंगे। वो भी कौन से मेथड से, विभाजन मेथड से, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो अब हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो तीनों संख्या से क्या हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, 2 लिया। मैंने डायरेक्टली कैसे सोच लिया कि यहाँ पे 2 से ही डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या किया, तीनों संख्या के क्या किया, इकाई के अंक देखिए। यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। तो मैंने हमारा विभाजित का नियम है कि कोई भी संख्या हो, अगर जिसके पीछे इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा हो तो क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 84 कितनी बार जाएगा, 42 बार। यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना जाएगा, 60। अब 2 का टेबल लिया, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो नहीं जाएगा। 3 का टेबल लेंगे तो 3 के टेबल में आना जाएगा, क्यों जाएगा, मैंने डायरेक्टली कैसे सोचा, फिर से वापस वही विभाजित का नियम लगाया कि 4 और 2 कितना हो गया, 6। अगर कोई भी संख्या जो लिखी हुई है, अगर उसका योग करने पर 3 से डिविजिबल है तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे 42 लिखा है, तो इसमें जाएगा 5 और 4 कितना हो गया, 9। ये भी 3 से 9 क्या हो जाएगी, डिविजिबल। यहाँ पे 6 और 0 क्या 6 है, कितना हो गया, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तीनों संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल। कितनी बार जाएगा, 14 बार। ये हो जाएगा 15 बार और ये हो जाएगा 20 बार। अब 4 का टेबल लिया, 3 का टेबल लिया, तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जा रहा है तो कैंसिल हो गया 3 का टेबल। 4th का देखेंगे तो 4th का इसमें ही जा रहा है, बाकी दोनों में नहीं जाएगा। 5th का देखेंगे तो इसमें ही जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो मतलब
हमारे पास कॉमन फैक्टर के रूप में कितना है 2 और 3 दोनों ही नंबर है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 2 इंटू 3, तो हमारा एचसीएफ नंबर क्या आ गया 6। अब हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे 14 आ रहा है, सम संख्या दिख रही है, तो सबसे पहले 2 का डबल लगा दो डायरेक्ट। बस 2 ही बात विशेष ध्यान रखनी थी कि तीनों से चला जाए वो कितनी बार जा रहा है, मतलब बार, तो हमारा 2 ही बार गया, इसके बाद नहीं जा रहा है, तो हमारा ये तो क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं एचसीएफ। अब हम यहाँ पे 2 का डबल लगा के देख सकते हैं कितनी बार जाएगा 7 बार, ये हो जाएगा 15 बार, ये हो जाएगा 10 बार। अब मैंने 2 का डबल ओपन किया, कितनी बार गया 7 15, ये कितनी बार हो जाएगा 5 बार। अब 3 का डबल लिया, ये हो गया 7, कितनी बार जाएगा 5 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा 5। जिस संख्या में नहीं जा रहा है वो संख्या वैसे नहीं लिखनी है जैसे पहले लिखी हुई है ऐसे, ठीक है। अब 5 कर लिया, कितनी बार जाएगा 1 बार, 7 में नहीं जा रहा 7 लिख दो, लास्ट में अब 7 का ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया कि इसका मल्टीप्लाई करा दो आपस में सभी संख्याओं का, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कितने फैक्टर है 2 3 2 2 3 5 और 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया कितना है 6, इन दोनों का कराया कितना है 4, और इन दोनों का कराया कितना है 15 और 7। उसके बाद इन दोनों का कराया कितना है 24, इन दोनों का कराया कितना है 15, ये हो गया 70। अब इन दोनों का कराया कितना है, सॉरी मैंने 15 और 70 में करा रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया 35, हासिल 3 7 और 3 कितना हो गया 10, ये होगा 105, ये होगा 24। अब इन दोनों का आपस में करेंगे कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। 24 कितनी बार जाएगा 20 आएगा, यहाँ पे 0 इसलिए मतलब 24 लिखूंगा, ये हो गया 4। 2 इंटू कितना हो गया 10, यहाँ पे 0 लिखा मतलब 10 पूरा हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया एलसीएम 25 20, इसका क्या होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको एचसीएफ और एलसीएम लेना समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो बाध्यता के नियम वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो हमारा जो ये वीडियो हम शेयर करेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन जो होगा उसमें इसकी लिंक डाल दी जाएगी जो बाध्यता के नियम से संबंधित होगी। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके बाध्यता के नियम के बारे में पढ़ सकते हो।